पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया था? मतलब कि किसी Q चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर जो कि इससे R दूरी पर है कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, ये निकाल लिया था अपनों ने, है ना। और बोला था मैंने कि ये जो Vp है KQ/R, मतलब एक तो R पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे Vp कम होता जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अरे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और Q। जैसा Q होगा वैसा पोटेंशियल होगा। चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होगा। और K मतलब कि मीडियम, ठीक है, मीडियम जैसा रखेंगे अपन पोटेंशियल भी उस प्रकार का ही होगा। ओके, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। अब देखो इसमें मैंने एक चीज और बोली थी इसमें कि जो Q है इस Q को विथ साइन रखना है, Q को विथ साइन रखना है। इसका कारण क्या है? Q को विथ साइन रखने का कारण क्या है बताओ? इस Q को विथ साइन रखने का कारण क्या है? देखो बेटा, मैंने बोला था अगर यहां पर ये जो चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव के लिए तो अपने निकाल लिया था, पॉजिटिव के लिए तो अपने डेरिवेशन ये निकाल लिया था, है ना। पॉजिटिव में पॉजिटिव रखना मतलब इसका मतलब ये आया, जो डेरिवेशन आया, क्योंकि वेक्टर क्या है अपना पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो जो मैग्नीट्यूड रहेगा चार्ज का वही रखना अपने को। अब देखो अगर ये नेगेटिव है तो अपने ने डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में F एक्सटर्नल, जो F एक्सटर्नल इधर लग रहा था पॉजिटिव चार्ज के केस में, और ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा था, है ना। अब इस चार्ज के केस में ये F एक्सटर्नल F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा लगेगा? F एक्सटर्नल, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी dr वेक्टर इधर ही होगा ना। तो बताओ दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, -1 तो नहीं होती ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर पूरा डेरिवेशन में एक माइनस कम हो जाएगा तो माइनस कहाँ लगेगा? कैलकुलेट करेंगे तो -1 जो कम होगा वो यहीं लगेगा ना। तो अपन बोलते हैं डायरेक्टली कि ये इस वैल्यू में, इस रिजल्ट में अपन Q को विथ साइन रखते हैं। पूरा डेरिवेशन डबल ना करके, पूरा डेरिवेशन डबल ना करके सिर्फ 1-2 लाइन लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव हो देन F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अट्रैक्टिव फोर्स होगा, and angle between F external and displacement is 0, then result Vp is minus KQ/R. So we can say the value of charge is put with the sign. Okay, मतलब कि चार्ज की वैल्यू का आप साइन के साथ पुट करो। इस पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। मान लो कि चार्ज Q1 है, माइनस Q2 है, माइनस Q3 है, माइनस Q4, ठीक है। ये मान लो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R4 और यहाँ से यहाँ तक की R3। बता टोटल पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट P पर? सबका 8, तो टोटल कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस A प्लस V4, ठीक है। अब V1 कितना होगा? K Q1 अपॉन R1। अच्छा बताओ V2 कितना होगा? माइनस KQ R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K प्लस है माइनस आएगा, बताओ ये माइनस है ना, तो क्या आएगा? माइनस K Q4 अपॉन R4। ओके, टोटल आ गया। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, उन बहुत सारे चार्जेस के द्वारा किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल टोटल बन रहा है वो कैसे निकाल सकते हैं अपन? ऐसे सबको ऐड करके विद साइन रख के। तो देखो यहाँ पर माइनस Q
और ये प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी थी अपनों ने? 2a, मतलब ये कितनी हो जाएगी और ये हो था। अब एक प्रॉपर्टी निकाल दी इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको अपनों ने P से डिनोट किया था, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी और वो होती थी प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्या हो गया? Q इंटू 2a। क्या होती थी इसकी यूनिट? कूलाम मीटर। कहाँ? कुछ भी, कुछ भी, अरे कूलाम और मीटर। ठीक है, अब अपनों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। कितने? दो प्रकार से, एक तो उसकी एक्सियल पोजीशन पर, एक उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन या ट्रांसफर पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल निकालेंगे अपन अक्षीय स्थिति में मतलब कि एक्सियल पोजीशन में, और निरक्षीय स्थिति मतलब कि इक्वेटोरियल पोजीशन और ट्रांसफर पोजीशन में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब देखो डाइपोल बना लो, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर। ठीक है, अब ये ए है और ये भी ए है। ठीक है, अब इसकी एक्सियल पोजीशन कोई पॉइंट है, मान लो कि वो पॉइंट पी है। क्या है? पी। इस पर अपने क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज के कारण निकाले थे पहले, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पी इज V1। V1 मान लिया मैंने, तो V1 क्या आ जाएगा? K Q अपॉन R। कितना है यहाँ से यहाँ तक? मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं अपन? डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं अपन? सेंटर से लेते हैं ना। अपनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए निकाला था डेरिवेशन, तो कहाँ से लिए डिस्टेंस? सेंटर से। तो डिस्टेंस कहाँ ले ली अपने? सेंटर से। अब बताओ, ये डिस्टेंस है प्लस क्यू और पी की, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी? अगर इस आर में से मैं इतना माइनस कर दूं, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पी इज V2। अब V2 कितना आएगा बताओ? K माइनस क्यू अपन R। R देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये R और प्लस ये कर दो, ठीक है। दोनों आ गए V1 और V2। तो टोटल निकालना है इस डायपोल के कारण अपने को। टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल निकालना है, तो क्या करेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है? K क्यूब R माइनस A प्लस K क्यूब, हाँ माइनस क्यू है ना, प्लस A, ठीक है। K क्यूब बाहर ले ले अपन, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो K क्यूब बाहर ले ले अपन, बोलो K क्यूब है ना, 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस A माइनस R माइनस
ए अपॉन आर माइनस ए, आर प्लस ए मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो सर इधर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आर माइनस माइनस प्लस प्लस ए, माइनस आर से माइनस आर कट हो गया, बचे क्या 2a, तो k क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2a मल्टीप्लाई क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल तब भी अपनों ने माना था कि जो A है वो R की तुलना में बहुत ही छोटा है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल है, तो मैं कह सकता हूं कि A इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब A इज स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू R। तो क्या होगा, A नेगलेक्ट कर देंगे अपन, A को नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, जब A को नेगलेक्ट कर सकते हैं बचेगा क्या यहाँ पर, बताओ क्या बचेगा, तो V इक्वल टू क्या आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एट ट्रांसवर्स पोजीशन ऑफ डाइपोल, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके बाइसेक्टर पे ना परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मतलब ओ से होते हुए जा रहा है, ये ओ पॉइंट है और सेंटर से इसकी लेंथ क्या है बेटा, आर कितनी है, आर। अब देखो ये अपना निकल रहा है, ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट P पर क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखो इस चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू, ये जितना भी हो, यही तो लेंथ है, और के माइनस क्यू अपॉन ये जितनी भी लेंथ हो। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी आएगी, कितनी आएगी, ए प्लस ए है ना ये। ठीक है, और इधर अब लिखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज V1। V1 कितना आ जाएगा, K Q अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू कितना आएगा, अरे ड्यू टू डाइपोल नेगेटिव चार्ज इज V2, V2 होगा ना, तो V2 मान लिया कितना आएगा, V2 K माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब बताओ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो दोनों सेम है, कट जाएगा, क्या आएगा, तो किसी भी डाइपोल के ट्रांसवर्स पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। ठीक होगा कि नहीं होगा, प्रूव कर दिया ना।